हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं शोएब अहमद क्लास 9th के इस लेक्चर नंबर 4 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं, इससे पहले हमने 3 क्लास पढ़ चुकी है, यूट्यूब पर 3 क्लास पढ़ चुकी है। आप लोग पढ़े भी हैं उसको बहुत अच्छे से। आप लोगों ने काफी अच्छा उसको रिस्पॉन्स भी दिया है अपना, और काफी लोगों ने उसको देखा भी है। जितने लोग नहीं देखे हैं, क्लास 9th और 10th दोनों के लिए है। बस ये मत देखिएगा इस पर क्लास 9th लिखा है तो 9th वाले ही पढ़े, क्योंकि ये सब टॉपिक जो है क्लास 9, 10 दोनों में आज पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग आज इस क्लास 4 को अच्छे से पढ़ते हैं और आप लोग अच्छे से क्लास से जुड़ जाइएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। इसको देखेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है यह क्या है, समरूप और सर्वांगसम आकृति। टॉपिक क्या है, समरूप और सर्वांगसम आकृति, अर्थात सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर। सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज कब समरूप कहा जाएगा और कब सर्वांगसम कहा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है समरूप आकृति, यानी सिमिलर फिगर, समरूप आकृति। तो चलिए देखते हैं समरूप क्या होता है। समरूप का जो अर्थ होता है वह क्या अर्थ होता है कि एक जैसा दिखना। समरूप का क्या अर्थ है कि एक जैसा दिखना। देखने में कैसे हो, एक जैसे हो। देखने में कैसे होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। अर्थात अगर एक ट्रायंगल है तो दूसरा भी ट्रायंगल होना चाहिए। अगर एक सर्कल है तो दूसरा भी सर्कल होना चाहिए। अगर एक रेक्टेंगल है यानी आयत है तो दूसरा भी रेक्टेंगल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक ट्रायंगल बना देंगे, यहां पर एक रेक्टेंगल बना देंगे, सॉरी एक सर्कल बना देंगे, एक क्या बना देंगे, ट्रायंगल बना देंगे, तो आप बोलेंगे ये दोनों भी क्या है, समरूप है। जबकि ऐसा नहीं है। अगर एक आपने सर्कल बनाया है तो दूसरा भी सर्कल ही होना चाहिए। अगर आपने एक ट्रायंगल बनाया है तो दूसरा भी ट्रायंगल होना चाहिए। अगर आपने एक स्क्वायर लिया तो दूसरा भी स्क्वायर होना चाहिए। तभी हम लोग समरूप और सर्वांगसम कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए यहां पर देखते हैं समरूप। इसमें देखिए आकार और आकृति दो चीजें होती हैं। आकार का मतलब होता है साइज। आकार का क्या मतलब होता है, साइज। और आकृति को बोलते हैं शेप। इसको कहेंगे आमाप भी लिखा होता है आपकी बुक में, आमाप। तो यहां पर देखेंगे आकार, साइज। तो साइज कैसा होना चाहिए, साइज या तो समान हो या तो असमान हो, यानी या तो छोटा हो या तो बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइज समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है, परंतु यह जो आकृति है उनका जो शेप है यह कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। शेप कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। शेप का मतलब होता है दिखने में एक जैसा हो। इसका क्या मतलब होता है कि देखने में एक जैसे होने चाहिए। देखने में एक जैसे होने चाहिए। देखने में कैसे होने चाहिए, आप लोग बताएंगे एक जैसे होने चाहिए। यहां पर देखेंगे आकार समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है, परंतु जो इनका शेप रहेगा, आकृति रहेगी, वह केवल कैसी होनी चाहिए, केवल और केवल समान होनी चाहिए। चलिए हम लोग कोई एक एग्जाम्पल लेके इसको समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं। यहां पर हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल बनाया जिसका नाम क्या रखा, ट्रायंगल ए बी सी। और एक दूसरा ट्रायंगल बनाया जिसका नाम क्या रखा, पी क्यू आर। दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या है, पी क्यू आर। तो चलिए देखते हैं। हमने यहां पर क्या किया, इसको 8 सेंटीमीटर मान लिया। हमने यहां पर क्या किया, इसको 8 सेंटीमीटर मान लिया। इसको क्या किया, 6 सेंटीमीटर मान लिया। इसको क्या किया, 4 सेंटीमीटर मान लिया। आगे हमने एक बड़ा ट्रायंगल बनाया, इसको हमने क्या किया, 10 सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर माना। इसको 8 सेंटीमीटर माना, इसको 6 सेंटीमीटर माना। इन दोनों फिगर को देखने से आपको यह लग रहा होगा कि इनका जो साइज है छोटा बड़ा है। साइज कैसा है, तो आप बताएंगे इनका जो साइज है यह छोटा बड़ा है। साइज कैसा है, छोटा बड़ा है, परंतु बट इनकी जो आकृति है यानी शेप है वह केवल और केवल सेम है। शेप कैसा है, सेम है, क्योंकि ये भी ट्रायंगल है तो ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है
ये भी ट्रायंगल है, दोनों क्या है, ट्रायंगल है। तो हमने वही तो पढ़ा, इनका आकार या तो समान हो या तो असमान हो, साइज कैसा हो, या तो समान हो या तो असमान हो, परंतु यह जो शेप है यह केवल और केवल सेम यानी समान होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं, समरूप आकृति कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, समरूप आकृति कहते हैं। यहां से देखा जाएगा त्रिभुज ए बी सी यह समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर। क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी दोनों क्या है, यहां पर देखेंगे तो दोनों फिगर ट्रायंगल है। क्या है, दोनों फिगर कैसे हैं, ट्रायंगल है। दोनों फिगर कैसे हैं, ट्रायंगल है। देखने में छोटे बड़े हैं तो साइज वही तो दिखाया गया, साइज या तो समान हो या तो असमान हो, परंतु इनका जो शेप हो वह समान होना चाहिए। तो ये जो देखने में कैसे हैं, अतः यह आकृति कैसी हो जाएगी, अतः ये आकृतियां समरूप है। कैसी हैं, समरूप। ये दोनों आकृतियां कैसी हैं, समरूप हैं। आप लोग यहां तक नोट कर लीजिएगा, फिर हम एक दूसरा एग्जांपल समझाते हैं आपको। चलिए मानते हैं यहां हमारे पास एक कोई सर्कल है। देखेंगे यहां पर इस वाले सर्कल की जो रेडियस है, इसकी रेडियस है मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर से इसकी ये रेडियस बनी है। त्रिज्या से क्या करते हैं हम लोग, यहां से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या से क्या किए, एक सर्कल बनाए। एक अगला सर्कल है, आगे देखेंगे एक हमारे पास और सर्कल है। हम यहां पर मान लेते हैं इस बार इसकी जो रेडियस है यह क्या है, 4 सेंटीमीटर है। रेडियस क्या है इसकी, 3 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस क्या है, 4 सेंटीमीटर है। अगर हम इन दोनों फिगर का कंपेयर करें, यहां पर अगर हम इसको ध्यान से देखें, इनका जो साइज है यह क्या है, छोटा बड़ा है। साइज कैसा है, छोटा बड़ा है, क्योंकि यह 3 सेंटीमीटर है तो यह 4 सेंटीमीटर है। परंतु इनका जो शेप है वह कैसा है, शेप कैसा है, समान है। ये भी क्या है, सर्कल है, तो ये भी सर्कल है। दोनों क्या है, सर्कल है, दोनों क्या है, सर्कल है। इसीलिए ये दोनों आकृतियां भी क्या हो जाएंगी, समरूप आकृतियां हो जाएंगी, यानी सिमिलर फिगर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इतना समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि सर्वांग सम आकृति क्या होती है। हमने समरूप को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, अब हम इसके बाद सर्वांग सम को पढ़ते हैं। देखेंगे अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है, सर्वांग सम आकृतियां। सर्वांग सम सर्वांग सम आकृतियां देखेंगे, इसको बोलते हैं कांग्रुएंट ट्रायंगल, कांग्रुएंट फिगर। कांग्रुएंट फिगर्स, इसको क्या बोलते हैं, सर्वांगसम आकृतियां। देखिए सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, सर्वांगसम का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसा होना, बिल्कुल हूबहू होना। सर्वांगसम का क्या मतलब होता है, सर्वांगसम का जो अर्थ होता है बिल्कुल एक तरह का होना, यानी आकार भी सेम होना चाहिए और आकृति भी सेम होनी चाहिए। तो चलिए यहां पर थोड़ा सा देखते हैं, तब हम लोग इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो सर्वांगसम का मतलब होता है सभी प्रकार से बराबर। सर्वांगसम का अर्थ होता है सर्वांगसम का अर्थ सभी प्रकार से बराबर होता है। क्या होता है, सभी प्रकार से बराबर, यानी सब हिस्सा बराबर होना चाहिए।
सभी प्रकार से बराबर होता है। तो सर्वांग सम का अर्थ क्या होता है? सभी प्रकार से बराबर। चलिए यहां पर देखते हैं सर्वांग सम का अर्थ क्या होता है। सभी प्रकार से बराबर होता है। यहां पर भी क्या होगा? आकार और आकृति होगी। आकार, इसको साइज बोलते हैं। आकृति को क्या बोलते हैं? शेप बोलते हैं। तो यहां से देखेंगे इनका जो आकार होगा यह केवल और केवल समान होगा, इसमें असमान नहीं हो सकता। आकृति भी कैसी होनी चाहिए? यह भी समान होनी चाहिए। आकृति भी कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो निष्कर्ष यह निकला इनका आकार और आकृति दोनों क्या होनी चाहिए? शेप और साइज सर्वांग सम के लिए समान होना चाहिए। यानी उसमें हमने क्या पढ़ा था? आकार समान हो भी सकता है और असमान भी हो सकता है, बट इसमें क्या है? साइज और शेप दोनों समान होने चाहिए। चलिए यहां से देखते हैं। यहां पर हम मान लेते हैं हमारे पास दो त्रिभुज हैं। यहां पर हम मान लेते हैं हमारे पास कितने त्रिभुज हैं? दो त्रिभुज हैं। नाम रखते हैं ए बी सी। यहां पर रखते हैं पी क्यू और आर। यहां से देखते हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। यहां भी सेम 10 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। अगर आप लोग यहां पर देखेंगे दोनों ट्रायंगल के लिए ये साइड एसी साइड पी आर के बराबर है, ए बी साइड 8 सेंटीमीटर वाली पी क्यू के बराबर है और बीसी साइड 6 सेंटीमीटर या क्यू आर के बराबर है। तो अगर आप यहां से देखें तो तीनों साइड इसकी क्या है? बराबर है। इस ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में बराबर है। ये दोनों ट्रायंगल के लिए इनका जो आकार हो गया, साइज हो गया, कैसा हो गया? समान हो गया। पहला देखिए प्रूफ हो गया। साइज कैसा हो गया? समान हो गया। और इनका जो शेप है वह भी कैसा है? दिखने में एक जैसे हैं तो शेप भी क्या है? समान है। इसीलिए ये दोनों आकृतियां कैसी हैं? तो आप कहेंगे ये दोनों आकृतियां सर्वांग सम है। कैसी हैं? सर्वांग सम है। अब यहां से एक पॉइंट ये सर्वांग सम तो है, इसके साथ ही साथ यह समरूप भी है। कैसे? आपने समरूप में क्या पढ़ा था? आकार समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। इसका मतलब ये आकृतियां समरूप भी हैं। कैसी हैं? आप कहेंगे सर्वांग सम तो है, इसके साथ ही साथ समरूप भी है। सर्वांग सम है और समरूप भी है। और क्या है? समरूप भी है। ये क्या है? समरूप भी है। आगे देखते हैं, कोई और एग्जांपल हम लोग समझते हैं। चलिए यहां पर कोई और एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक आयत है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल आप लोग जानते होंगे, इसकी जो साइड होती है आमने सामने की साइड इक्वल होती है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। ये भी मान लेते हैं P है, Q है, R है और यस है। इसको हम लोग मान लेते हैं ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर की साइड है। अगर ये 6 है तो इसके सामने ये भी 6 हो जाएगा। अगर ये 5 है तो इसके सामने ये भी कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। यहां भी मान लेते हैं 5 है, 5 सेंटीमीटर है, इसको मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर है तो इसके सामने भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? रेक्टेंगल में आपस में बराबर होती हैं। तो ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का मतलब आयत। यहां भी देखेंगे तो ये भी रेक्टेंगल है। क्या है ये? तो आप बताएंगे आयत है। चलिए इन दोनों फिगर का हम लोग क्या करते हैं? एक बार कंपेयर करके देखते हैं। देखेंगे इन दोनों को। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल है।
पी क्यू आर एस भी क्या है, एक रेक्टेंगल है। अगर साइड की कंपेयर करें तो ए बी जो साइड है यह क्या है, पी क्यू के इक्वल में है, और जो बीसी साइड है यह क्यू आर या पी एस के इक्वल में है। आप कह सकते हैं यहां से दोनों रेक्टेंगल के लिए अगर देखा जाए इनका आकार क्या है, आप बोलेंगे आकार कैसा है, समान है। आकार कैसा है, समान है। और इनकी जो आकृति है यानी शेप है यह भी कैसा है, समान है। यहां पर देखिए आकार और आकृति दोनों क्या हो गई, समान हो गई। तो हम यहां से कह सकते हैं ये दोनों आकृतियां भी कैसी हैं, सर्वांगसम है। दोनों आकृतियां कैसी हैं, सर्वांगसम है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग यहां लिख लेते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। यहां पर देखिएगा, अतः आयत यानी रेक्टेंगल की आकृतियां भी कैसी है, सर्वांगसम है, सर्वांगसम है। और आप अगर ध्यान से देखेंगे वह सर्वांगसम तो है, उसके साथ ही साथ कैसी है, समरूप भी है। साथ ही वे दोनों, अभी जो हम लोग लिखे थे वही दोनों, वे दोनों समरूप भी है। क्यों, क्योंकि समरूप में आकार समान भी होना चाहिए और असमान भी होना चाहिए, दोनों में से कोई भी हो सकता है। आकृतियां कैसी हैं, सर्वांगसम भी है और समरूप भी है। तो अगर आप लोग दोनों एग्जांपल को अच्छे से समझिएगा, वहां से जो निष्कर्ष निकला है यह ये निष्कर्ष निकल के सामने आ रहा है कि जो भी सर्वांगसम हो रहा है वह समरूप भी हो रहा है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी आकृतियां सर्वांगसम हो रही हैं वह साथ ही साथ समरूप भी हो रही हैं। कैसी हो रही है, समरूप भी हो रही है, यानी जो कांग्रुएंट फिगर है वह सिमिलर फिगर भी बन रही है। तो निष्कर्ष यहां से एक पॉइंट निकल के आ रहा है। निष्कर्ष क्या निकल रहा है, जो यहां से कंक्लूजन निकल के आया, यह कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। देखेंगे जो आकृतियां सर्वांगसम है वे समरूप भी होंगी। क्या होंगी, समरूप भी होंगी। जो आकृतियां सर्वांगसम है वे कैसी होंगी, तो वह समरूप भी होंगी। और ये सर्वांगसम का जो हम लोग निशान बनाते हैं कुछ इसी तरह से बनाते हैं। सर्वांगसम का जो निशान बनता है इसी प्रकार से क्या बनाते हैं, सर्वांगसम का निशान बनाते हैं। जो आकृतियां सर्वांगसम है वे समरूप भी होंगी। अब यहां से थोड़ा सा और आगे हम लोग देखते हैं। अतः सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप भी होती हैं। कैसी होती हैं, समरूप भी होती हैं। समरूप भी होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम हों ऐसा संभव नहीं है। यानी कुछ समरूप सर्वांगसम भी होते हैं
कुछ समरूप क्या होते हैं, सर्वांगसम भी होते हैं। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप भी होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो ऐसा संभव नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका जो निकला है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। जो आकृतियां सर्वांगसम होंगी वह निश्चित रूप से समरूप होंगी। वह क्या होंगी, वह निश्चित रूप से समरूप होंगी, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो जाएं ऐसा संभव नहीं है। कुछ समरूप सर्वांगसम हो भी सकती हैं, लेकिन सभी नहीं हो सकती हैं। ये था इनका पॉइंट। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, तब हम लोग आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा और पढ़ने का प्रयास करते हैं। कुछ और निष्कर्ष निकल के आता है यहां से। सर्वांगसम त्रिभुज की, अगर त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। और आगे देखेंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग के लिए, और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग के लिए, संगत भाग के लिए हम सीपीसीटी का प्रयोग करते हैं। सीपीसीटी लिखते हैं, देखेंगे सीपीसीटी क्या होता है। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे अगर कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम है, देखेंगे थोड़ा सा, अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई दो त्रिभुज है, अगर ये त्रिभुज कैसे हो जाए, सर्वांगसम हो जाए, ये वाली साइड अगर सर्वांगसम हो गए, इनकी संगत भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, समान अनुपात में डिवाइड होंगी। अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके जितने भी संगत भाग बनेंगे, अगर कोण बन रहा है तो हो सकता है यह कोण इसके बराबर हो जाए, यह कोण इसके भी बराबर हो सकता है, ऐसा नहीं है, इसके भी बराबर हो सकता है, यह कोण हो सकता है इसके बराबर हो जाए, और यह कोण इसके बराबर हो जाए। ये वाली साइड इसके बराबर भी हो सकती है, और ये वाली साइड इसके बराबर भी हो सकती है। इसीलिए यही पॉइंट हमने पढ़ा, अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। और सर्वांगसम त्रिभुज के लिए संगत भाग के लिए हम सीपीसीटी लिखते हैं। सीपीसीटी होता क्या है, चलिए देखते हैं सीपीसीटी क्या होता है। देखिए सीपीसीटी को क्या बोलते हैं, यह जो सीपीसीटी होता है इसको बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल। यानी जो इनके संगत पार्ट होते हैं वह भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट रहेगा, यहां CONGRUENT रहेगा, कांग्रुएंट ट्रायंगल। करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, इसी को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, CPCT। यहां से C, यहां से P, यहां से C और यहां से T, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, CPCT बोलते हैं, कांग्रुएंट पार्ट्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे हम लोग त्रिभुज की जो कसौटियां हैं, जिसमें 3-4 रूल पढ़ने हैं कि भुजा भुजा कोण या कोण 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 या साइड साइड साइड, जो भी पढ़ना है इसकी अगली वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं ये सब आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग क्या करेंगे, यहां तक अच्छे से रिवीजन करके आएंगे, कल हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद परसों वाली क्लास से हम लोग एक्सरसाइज को लगाना शुरू कर देंगे। तो क्लास कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास 9th और 10th दोनों क्लास के बच्चे इस क्लास को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।